बात होगी पिनेकॉल पिनेकलोन रीअरेंजमेंट की। जो हमारा एमएससी में रीअरेंजमेंट चैप्टर है, पेपर फर्स्ट है, उसमें भी है, और बीएससी में एल्कोहल जब डाइयाल पढ़ते हैं तो वहाँ भी पिनेकॉल पिनेकलोन रीअरेंजमेंट है। तो ये हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यहाँ से क्वेश्चंस भी हमारे बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, पिनेकॉल पिनेकलोन रीअरेंजमेंट को हम पिनेकोलिक रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तो इसको समझिएगा कि हम ले लेते हैं डाइयाल। क्या लेते हैं, ये हमारा एक सिंपल सा डाइयाल है जिसमें सभी मेथिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। ये हमारा है 1,2 डाइयाल। 1,2 डाइयाल को जब हम एसिड के साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे, इट अंडरगो रीअरेंजमेंट टू फॉर्म कीटोन। ये है 1,2 डाइयाल। जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 CH3। ये हमारा हुआ कीटोन। इसे हम पिनेकॉल कहते हैं, इसे हम पिनेकॉल कहते हैं, और इसे हम पिनेकोलोन कहते हैं। तो एक हो गया हमारा पिनेकॉल और दूसरा हुआ पिनेकोलोन। ये एसिड कैटलाइज होगा, इसी को हम रीअरेंजमेंट, इसी को हम जो है पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं कि व्हेन पिनेकॉल यानी 1,2 डाइयाल इज ट्रीटेड विथ किसके साथ ट्रीट करते हैं, इज ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, it undergo rearrangement, it undergo rearrangement, it undergo rearrangement to form पिनेकोलोन। पिनेकोलोन का मतलब क्या हुआ, कीटोन। दिस rearrangement is known as, this rearrangement is known as, this rearrangement is known as पिनेकोल पिनेकोलोन या पिनेकोलोनिक रीअरेंजमेंट। यहां पर हमने ऐसा डाइयाल लिया जिसमें सब हमारे सेम तरह के ग्रुप प्रेजेंट हों। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, या किस तरह से, सबसे सिंपल हमारा 1,2 डाइयाल है, हमने वो लिया था। इसकी प्रोबेबल मैकेनिज्म कैसे होगी, किस तरह से ये हमारा पिनेकोल पिनेकोलोन में कन्वर्ट होता है। द प्रोबेबल मैकेनिज्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ पिनेकॉल टू पिनेकोलोन में बी रिटेन एज। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखते हैं। ये है हमारा पिनेकॉल है, इसका हम एसिड के साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अगर हम ट्रीट कराएंगे तो सबसे पहले हमारे पास में, चूंकि यहां पर चारों ग्रुप मेथिल के हैं, तो जब यहाँ चारों ग्रुप मेथिल के हैं, चाहे यहाँ पर प्रोटोनेशन हो या यहाँ पर हो, ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो हम मान लेते हैं यहीं पर करा देते हैं। ये H+ को सबसे पहले लेगा, H+, ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, तो ये हो जाएगा CH3 COH CH3 COH। तो ऑक्सीजन से यहाँ H+ जुड़ा तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया, ये हो गया CH3 CH3। फिर इसके बाद क्या होगा, यहां से चूंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और जब ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज जाएगा तो वो ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होगा, तो यहां से इसलिए H2O के रूप में निकल जाएगा, ये यहां से H2O के रूप में यहां से निकल जाएगा, और इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CH3 COH CH3 C, इस पर प्लस आ गया
CH3CH3। फिर क्या होगा, इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर ये जो मेथिल ग्रुप है यहां से अटैच होना शुरू करेगा। तो ये हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट बता दे रहे हैं। तो यहां से ये जुड़ना शुरू करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये जो मेथिल ग्रुप है जो अब तक यहां से OH वाले कार्बन से जुड़ा हुआ था, अब ये पार्सली यहां से भी जुड़ जाएगा, यहां से भी जुड़ जाएगा और अब प्लस यहां पर आ गया। यहां पर आप मेथिल कर लीजिए, यहां पर भी मेथिल हो गया और यहां पर भी मेथिल हो गया। तो ये यहां से अटैच हो जाएगा तो प्लस यहां पर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फिर ये CH3C उस कार्बन पर जिससे OH लगा है प्लस चार्ज वहां पर आ गया CH3। तो यहां से इस कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप जुड़ गए, ये हो गया हमारा। अब फिर इसके बाद डीप्रोटोनेशन हो जाएगा तो यहाँ से H+ से निकल जाएगा, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये यहाँ पर CO में कन्वर्ट हो गया और ये CH3C और यहाँ से 3 मेथिल ग्रुप हो गया। तो ये हमारा कीटोन बन गया और इस कीटोन को हम पिनेकोलोन कहते हैं। ये जो कीटोन बना है इस कीटोन को हम पिनेकोलोन कहते हैं। दिस इज द प्रोबेबल मैकेनिज्म फॉर कन्वर्जन ऑफ पिनेकॉल टू पिनेकोलोन, या डाइयाल का कन्वर्जन कीटोन में हुआ है। ये तो हम लोग इतना समझ गए, लेकिन ये जो यहां पर तो सिमिलर हुआ, यहां पर हमने मेथिल लिया, या आप यहां फेनिल ले सकते हैं, या सेम ग्रुप भी हो सकते हैं और डिफरेंट ग्रुप भी हो सकते हैं। ये जो रीअरेंजमेंट होता है ये रीअरेंजमेंट इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। कैसे, हम इसको क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट से जान सकते हैं कि ये रीअरेंजमेंट कैसे इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, वो हम देख लेते हैं। तो हम ये लिख लेंगे कि दिस पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट इज इंट्रामॉलिक्यूलर। ये कैसा रीअरेंजमेंट होगा, ये इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा। कैसे, वो देखिएगा आप लोग। मान लेते हैं हम दो डाइयाल लेते हैं। एक डाइयाल हमारा ये है जिसमें हम मेथिल ग्रुप रखते हैं, इसमें जो ग्रुप प्रेजेंट हैं ये सब हमारे मेथिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। ये मेथिल ग्रुप है। दूसरा हम फेनिल ग्रुप ले लेते हैं, ये जो होगा हमारा फेनिल ग्रुप होगा। यहां पर हमने फेनिल ग्रुप ले लिया, इसका हम एसिड के साथ में ट्रीट कराएंगे। तो यहां पर चूंकि ये चारों ग्रुप हमारे सेम हैं, इसलिए चाहे प्रोटोनेशन यहां हो चाहे यहां हो, यहां CO हो जाएगा और एक माइग्रेट कर जाएगा, ये बना लेगा C6H5, जबकि एक ही साथ में दोनों को लिए हैं, C डबल बॉन्ड OC। तो यहां पर 3 फेनिल ग्रुप हो गया, ये बना। उसी में आपने ये भी लिया था, इसमें भी सेम वही हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OC और 3 इससे मेथिल ग्रुप लगा दिया। इसका मतलब 2 आपने डाइयाल लिया, लेकिन एक डाइयाल का ग्रुप दूसरे डाइयाल के ग्रुप में नहीं शिफ्ट माइग्रेट किया है। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हो गई कि दिस क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट confirm that कि पिनेकोलोन rearrangement is intramolecular rearrangement. The crossover experiment confirm that pinacolic rearrangement is intramolecular, इससे ये बात ये कंफर्म हो गई, ये इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। अगली बात ये है कि इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, दो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फैसिलिटेट द पिनेकोलिक रीअरेंजमेंट। तो अब ये कैसे कंफर्म होगा,
अब हम एक काम करते हैं, इसमें जो हमने डाइयाल लिया था इसमें सेम सेम एटम्स या ग्रुप लिया था, अब हम थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं, तब वहां पर देखते हैं। अच्छा, जब आप सेम लिए हैं तो कोई भी, क्योंकि सबके सब सेम ग्रुप हैं तो माइग्रेटिंग की तो कोई बात ही नहीं है, तो यहां पर माइग्रेशन होता है एटम्स या ग्रुप का, तो इसलिए एक शब्द हमें जानना जरूरी है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। एक शब्द है, कौन सा, हम दूसरा अलग एटम्स या ग्रुप लें तो उस कंडीशंस में हमें एक चीज जानना होगा, माइग्रेटिंग या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ये क्या है? टेंडेंसी ऑफ एटम्स आर ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जो माइग्रेट होने की टेंडेंसी होती है उसी को हम माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। जैसे हमारे पास में फेनिल हो, हाइड्रोजन हो, मेथिल हो, इन तीनों में पूछे हम किसका माइग्रेटिंग ज्यादा है, तो ये ऑर्डर याद रखना, अभी इसका हम एग्जांपल करेंगे। और भी हमारे पास में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसका भी हम धीरे धीरे करके माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आपको बताएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि मान लेते हैं हम कोई डाइयाल लेते हैं, तो डाइयाल हमने ये ले लिया OH OH, एक कार्बन से हमने PH रख दिया और एक कार्बन से हमने मेथिल रख दिया। ये देखिएगा, एक में मेथिल और दूसरे में फेनिल C6H5 भी लिख दीजिए जो आपको अच्छा लगे, C6H5। अब इसके बाद जब यहां प्रोटोनेशन कराएंगे तो हमने अभी एक बात कहा कि रीअरेंजमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या कहा मैंने? ये माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आपको याद रखना है, द रीअरेंजमेंट is facilitated by stability of कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से जो है ये फैसिलिटेट होगा। तो अगर हम इस एग्जांपल में लें तब कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा, H+ कहाँ पर जाएगा, ये हम देख लेते हैं। तो एक तरफ फेनिल है, ये माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड फेनिल का ज्यादा है, फिर हाइड्रोजन का है, फिर मेथिल का है, कहीं कहीं किताबों में अलग भी दिया है। तो अब देखिएगा, अगर यहां पर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर यहां पर अगर प्रोटोनेशन होगा तो कार्बोकेटायन यहां पर बनेगा, यहां पर प्रोटोनेशन होगा तो कार्बोकेटायन यहां पर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दो कार्बोकेटायन बन सकता है। अगर फेनिल वाले कार्बन पर होगा तो यहां पर बनेगा, तो ये हो जाएगा CH3COH C6H5 CH3C प्लस C6H5 और C6H5। तो एक तो ये बना। दूसरा, अगर यहां पर प्रोटोनेशन होगा इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर तो ये बन जाएगा हमारा CH3C, यहां पर प्लस आ जाएगा CH3C, यहां पर OH C6H5 और C6H5। तो यहां तो ये लेस स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है, तो हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद जो है ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा और ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। और अब हमारा जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, यानी ये आगे की तरफ प्रोसीड किया। अब यहां पर अब जो माइग्रेशन होगा, अब इसका यहां पर माइग्रेशन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां CH+ निकलेगा, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O C6H5, ये भी C6H5 और यहां CH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना। अब हम और भी एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम आपसे पूछते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे अब यहीं पर
यहां पर अगर हम हाइड्रोजन कर दें, ये देखिएगा, या इसी में बस यहां मेथिल की जगह अभी भी ये देखिएगा, यहां यहां हमने हाइड्रोजन कर दिया इस कंडीशंस में, तब भी प्रोटोनेशन यहां होगा, प्रोटोनेशन यहां होगा तो होगा CH3 COH H C प्लस यहां हो गया C6H5 और H, ये बना। अब इसके बाद यहां पर हमने लिखा था कि जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का जो आर्डर है वो ये आर्डर है। तो हमारे पास में मेथिल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा और मेथिल का कम होगा, तो जाहिर सी बात है यहां से मेथिल ग्रुप का माइग्रेशन होगा, और जब यहां से मेथिल ग्रुप का माइग्रेशन होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH C6H5 CH, ये प्रोडक्ट बना हमारा। अब मान लेते हैं हम यहां पर अगर हम दूसरा ले लें, हाइड्रोजन मेथिल तीन ये ले लें, तब क्या होगा, यहां पर अगर हम मेथिल ले लें, यहां पर फेनिल ले लें, यहां पर मेथिल ले लें, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें देखिएगा, अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर करेंगे तो यहां प्रोटोनेशन, तो यानी यहां पर भी मेथिल, इस कार्बन पर मेथिल और फेनिल दोनों हैं, इस पर भी मेथिल और फेनिल दोनों हैं, तो किसी का भी आप यहां पर करा सकते हैं प्रोटोनेशन। तो हम प्रोटोनेशन कराएंगे तो हमें बनेगा CH3 COH और C6H5 C, यहां पर प्लस हो गया CH3 और प्लस को नीचे कर दीजिए प्लस C6H5। अब यहां पर किसका माइग्रेशन होगा, फेनिल का ज्यादा होता है, मेथिल का कम होता है, इसलिए किसका माइग्रेशन होगा, यहां पर यहां में फेनिल का माइग्रेशन होगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से माइनस H प्लस निकल जाएगा और ये हो जाएगा C6H5 CH3 C6H5। तो ये तो हमारे अगर अलग अलग ग्रुप हैं तो अलग अलग ग्रुप में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा और किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कम होगा और किसका ज्यादा होगा उसको हम लोग कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी कुछ ग्रुप्स हैं जिनका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है, कौन माइग्रेट करेगा कौन नहीं करेगा, दो चार एग्जाम्पल हम आपको, दो चार प्रॉब्लम और बता देते हैं। आप ग्रुप की जगह अलग अलग रख लीजिएगा, जैसे अगर आप ये आपके पास में फेनिल है, ये आपके पास में ये फेनिल ग्रुप है, यहाँ इथॉक्सी लगा दीजिए, इसका माइग्रेटिंग ज़्यादा होगा। अगर यहीं पर आप मिथॉक्सी लगा दीजिए तो इसका और कम होगा। यहीं पर अगर आप मेथिल लगा दीजिए पैरा पोजीशन पर, ये देखिए इसका और कम होगा। यहीं पर आप फेनिल लगा दीजिए यहीं पर तो इसका और कम होगा, इससे भी कम होगा। यहीं पर आइसोप्रोपिल लगा दीजिए, इसका और कम होगा। तो ये डिफरेंट एटम्स या ग्रुप हैं जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का ये आर्डर है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये सब ग्रुप प्रेजेंट है तो पहले माइग्रेट करेगा और ये बाद में माइग्रेट करेगा। ये तो हो गया माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हो गया। अब हम बताते हैं स्टीरियो केमिकल एंड कन्फर्मेशनल फैक्टर। स्टीरियो केमिकल एंड कन्फर्मेशनल फैक्टर, ये भी देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है। ये कैसे होगा वो देखिएगा। हम लेते हैं डाइयाल साइक्लोहेक्सेनॉल का 1,2 डाइमेथिल। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, ये साइक्लोहेक्सेन है और ये इसका नाम है। इसके दो फार्म बनेंगे, 1,2 डाइमेथिल साइक्लो
हेक्सेन डाइयाल, हेक्सेन 1,2 डाइयाल, ये हमारा है। इसके दो फार्म बनेंगे, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। तो देखते हैं इसमें, इसके दोनों फार्म बनाइए। हमेशा जो भी लिविंग और माइग्रेटिंग ग्रुप होगा एंटी पेरीप्लानर होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं स्टीरियोकेमिकल एंड कन्फर्मेशनल फैक्टर्स। क्या होगा ये स्टीरियोकेमिकल एंड कन्फर्मेशनल फैक्टर में? हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखेंगे और किसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो हमने लिया है इसके दो फार्म होंगे, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। तो ये हमारे पास में हम सिस बनाते हैं पहले, सिस डाइयाल। तो सिस डाइयाल तो ये देखिएगा नीचे की तरफ एक्सियल कर दिया, इसमें नीचे की तरफ रहेगा तो इक्वेटोरियल पर रहेगा। मिथिल ऊपर की इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे है, यहाँ भी मिथिल ऊपर की तरफ इक्वेटोरियल पर है। ये है हमारा सिस डाइयाल है। ये क्या है हमारा सिस डाइयाल है। ये हमने एक बात बताया आपको कि माइग्रेटिंग एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी पेरीप्लानर। क्या होना चाहिए? माइग्रेटिंग एंड लिविंग ग्रुप, माइग्रेटिंग एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी पेरीप्लानर। क्या होना चाहिए? एंटी पेरीप्लानर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने सिस डाइयाल कंसीडर किया, 1,2 डाइमेथिल सिस डाइयाल है ये। यहां पर ये जो OH है और ये जो मेथिल है यह एंटी पेरीप्लानर हैं। कौन कौन से? ये और ये दोनों हमारे क्या हैं? CH3 और OH आर एंटी पेरीप्लानर, एंटी पेरीप्लानर हैं, एंटी पेरीप्लानर। तो फिर क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा ये। तो प्रोटोनेशन करते हैं, तो प्रोटोनेशन इसका करेंगे OH का। तो OH यहां से सबसे पहले H प्लस लेगा, तो यहां से बनाते हैं OH। तो हम डाइयाल लेते हैं, ये हमारा है सिस डाइयाल है। ये सिस डाइयाल है। तो सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होगा, ये H प्लस लेगा यहां से, तो ये OH यहां पर प्लस आ जाएगा, यहां पर OH तो ऑक्सीजन पर प्लस आ गया। ऊपर की तरफ मेथिल है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यहां नीचे की तरफ यहां पर OH है, ऊपर की तरफ मेथिल है। ये बन गया। फिर क्या होगा? इतना बनने के बाद अब जो है कि हमने कहा कि OH जो नीचे के साइड में है, जो ऊपर की तरफ मेथिल है, ये दोनों एंटी पेरीप्लानर हैं ये। तो फिर क्या होगा देखो आप कि ये वाला यहां से H प्लस के रूप में निकलेगा और ये जो इसके एंटी में है ये माइग्रेट करके यहां आएगा और यहां से H2O के रूप में निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इस कार्बन पर ये बन जाएगा हमारा, यहां डबल बॉन्ड हो गया फिर ये, और यहां ऊपर की तरफ मेथिल है, यहां भी मेथिल आ गया और यहां से ये जो OH था H2O के रूप में, OH2 जो प्लस था OH2O के रूप में यहां से निकल गया। तो यहां पर हमें ये प्रोडक्ट मिला, पिनेकोलोन मिला। दूसरा अगर मान लेते हैं कि यहां पर अगर यहां पर ये तो सिस था हमारा, अगर ट्रांस होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हम आपको बना के दिखाते हैं। अगर यहीं पर आप ट्रांस प्रोडक्ट ले लेंगे तब क्या होगा, आगे देखें। तो अगर ट्रांस प्रोडक्ट लेते हैं आप, तो ट्रांस प्रोडक्ट लेने पर
जो OH है वो ऊपर के साइड में हो जाएगा और मेथिल जो है वो नीचे के साइड में हो जाएगी। तो ये मेथिल नीचे हो गया और OH ऊपर हो गया। ये ऊपर ये एक OH ऊपर और एक नीचे, तो ये हो गया हमारा ट्रांस डाइयाल हुआ। ये हमारा ये ट्रांस डाइयाल है ये। फिर क्या होगा, प्रोटोनेशन इसका भी होगा। प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ H+ आएगा, तो हमारा ये बनेगा, यहाँ OH H+ हो गया तो यहाँ प्लस आ गया। यहाँ मेथिल इक्वेटोरियल पर मेथिल मेथिल हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। ये देखिए आप, अब क्या होगा, अब जो है यहां से H+ निकलेगा तो यहाँ डबल बांड आएगा। तो ये नीचे की तरफ ये वाला बांड और ये ऊपर की तरफ बांड, ये दोनों एंटी पेरिप्लानर हैं। तो ये माइग्रेट करेगा, ये माइग्रेट करके यहां आ जाएगा। अच्छा, समझने में दिक्कत है तो 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 1 से लगा था अब 6 जो है वो 2 से लग जाएगा, तो आपका ये बनेगा, ये 6 था, ये 2 था, ये 1 था, ये था, यहां से यहां जुड़ा था ये वाला, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहां मेथिल लगा हुआ था, यहां भी मेथिल लगा हुआ है, और यहां पर ये डबल बांड हो गया। ये वाला बांड जो यहां पर था वो यहां से लग गया, ये प्रोडक्ट बना हमारा। हम इसको सिस्टमेटिक लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये देखिए, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, रिंग कंट्रैक्शन हो गया। 2 है, ये पहला कार्बन हुआ CO CH3, तो यहां से भी यहां भी CH3 हो गया दूसरे से, ये तो पहला कार्बन हुआ है, दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो 2 और इसके बीच में बांड बन गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये। तो यहाँ पर हुआ रिंग कंट्रैक्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ रिंग कंट्रैक्शन हो जाता है। तो पिनोकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट में यदि हम सिस डाइयाल लेते हैं तो हमें 6 मेंबर्ड ही पिनेकोलोन बनेगा, और अगर मान लेते हैं हम ट्रांस ले लेते हैं तो उसमें रिंग कंट्रैक्शन हो जाता है। कुछ हम और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग ले लें, इपॉक्साइड ले लें, देखिए वो देता है क्या। तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि वहां भी अगर हम करेंगे तो वहां भी हमें मिल जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। या ये देखिएगा, हम मान लेते हैं इपॉक्साइड ले लेते हैं, CH ये हमारा इपॉक्साइड है, C6H5 C6H5। अगर हम इपॉक्साइड ले लेते हैं, इसका हम रिएक्शन करा देते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ में, तो यहां से ये यहां से जुड़ जाएगा, यहां से Cl निकल जाएगा और यहां पर हमारा बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पर अटैक कर देगा और यहां से निकल जाएगा, तो यहां प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा C6H5 CHOMgCl CH प्लस C6H5, H यहां कर दीजिए आप, C6H5 ये भी H यहां कर देते हैं, ये हो गया। फिर क्या होगा, यहां पर बॉन्ड दिखा दीजिए MgCl, ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर माइग्रेट करके चला जाएगा और हमारा बन गया क्या, C6H5C डबल बॉन्ड O CH। अच्छा, यहां पर फेनिल है तो हाइड्रोजन नहीं शिफ्ट करेगा, बल्कि कौन सा शिफ्ट करेगा, C6H5 C6H5। तो ये ध्यान रखना है, ये हम इसको जो माइग्रेट कर दिए हैं इसका माइग्रेशन होगा, इसका होगा, फेनिल ग्रुप का होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फेनिल का हाइड्रोजन से अधिक होता है, हाइड्रोजन का मिथिल से ज्यादा होता है। तो हमारा ये प्रोडक्ट मिला। तो ये हो गया हमारा इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग, क्या हो गई, रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। तो इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग हो गई तो हमें पिनेकोलोन मिल गया। इसी तरह से बीटा हाइलोहाइड्रिन ले लेते हैं, बीटा हाइलोहाइड्रिन,
इसमें देखिएगा क्या होगा, यानी बीटा पर हैलोजन ले लीजिए, ये तो इपॉक्साइड हुआ। अभी तक जैसे हम लोग डाइयाल ले रहे थे, वहीं अब क्लोरीन ले लीजिए आप। जब क्लोरीन ले लेंगे तब क्या बनेगा, देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में ये OH OH था, ये OH OH है, यहाँ मेथिल लगा दीजिए, यहाँ फिनिल लगा दीजिए, यहाँ भी फिनिल लगा दीजिए, यहाँ मेथिल लगा दीजिए। अब यहीं पर यहीं क्लोरीन यहीं एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए। तो जब यहाँ हटा देंगे तब क्या होगा, तो अब यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हम ले लेते हैं Ag+ लीविस एसिड। तो लीविस एसिड लेंगे तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये बना लेगा CH3, C यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ C6H5, C यहाँ OH, CH3, C6H5, ये बन गया। अब इसके बाद जो है, तो ये बात समझ में आ गया, तो ये हमारा जो है ये बीटा हाइलो हो गया, बीटा हाइलोहाइड्रिन कह लेंगे इसको हम। तो यानी एक OH को आपने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया तो आपका ये बन गया। और जब आपने इसके साथ में ट्रीट करा दिया, ये लीविस एसिड है, लीविस एसिड के साथ में करेंगे तो यहाँ से AgCl के रूप में निकल जाएगा, प्लस इस पर आ जाएगा। और जब इस पे प्लस आ गया तब क्या होगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा और ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, तो बनाएगा CH3, C6H5, C6H5, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये प्रोडक्ट बना। इसी तरह से हम लोग जो है बीटा अमीनो अल्कोहल भी ले सकते हैं। इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने लिया है, क्या ले सकते हैं, ये तो अल्फा हाइलोहाइड्रिन लिया था। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कौन सा, बीटा अमीनो अल्कोहल। बीटा अमीनो अल्कोहल also gives पिनेकोल रीअरेंजमेंट। ये देखो, ये हमने लिया बीटा अमीनो अल्कोहल, इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में करा दोगे, डाइजोटाइजेशन हो जाएगा। किसके साथ में, HNO2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो है ये डाइजोनियम बना लेगा, तो बनाएगा CH3C, यहाँ पर डाइजोनियम बन गया ये, ठीक है। और फिर ये हो गया COH, CH3 अरे C6H5 और C6H5, फिर ये यहाँ से निकल जाएगा N2 के रूप में, और ये हमारा बन जाएगा कार्बोकेटाइन, यहाँ पर प्लस आ गया तो बन गया CH3C प्लस C6H5, COH, CH3, C6H5, यहाँ डिप्रोटोनेशन हो जाएगा और यहाँ से एक फिनिल ग्रुप यहाँ आ गया, ये बन गया हमारा क्या, C6H5, C6H5, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो ये तो हमारा हो गया। अच्छा, अब इसके बाद बस हम आपको एक चीज और बता देते हैं इसमें, सेमी पिनेकोल रीअरेंजमेंट। एक लास्ट टॉपिक इसमें आज के लेक्चर में हम आपको और बताते हैं, क्या, सेमी पिनेकोल रीअरेंजमेंट। तो सेमी पिनेकोल रीअरेंजमेंट क्या है, तो सेमी पिनेकोल रीअरेंजमेंट आर गिवन बाय द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो किसके द्वारा दिया जाएगा, यदि बीटा कार्बन पर, ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा कोई डाइयाल है, यदि यहां पर हम कोई अच्छा लीविंग ग्रुप रखें, जैसे आप ले लें टॉसिल ग्रुप, आइडो ग्रुप और डाइजो ग्रुप अगर ले लेते हैं, तो OTSI और N2+ या N डबल ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर आप ये सब ग्रुप लेते हैं तो उस कंडीशंस में जो रिएक्शंस मिलेगा उसे हम कहेंगे सेमी पिनेकोल रीअरेंजमेंट। तो सेमी पिनेकोल रीअरेंजमेंट भी, ये भी रेजियो सिलेक्टिव होता है और पिनेकोल भी रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये बनेगा कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि देखिएगा, अब आप ये जो एग्जाम्पल्स हैं तो हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, यल की जगह आप इसको रखते जाइए और आपका बन जाएगा।
तो इसका मतलब यहाँ कोई भी ग्रुप ले लीजिए, आर 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 करके यहाँ पर कोई ग्रुप ले लीजिए, मेथिल ले लीजिए, आर बराबर क्या ले लीजिए, C6H5 ले लीजिए, मेथिल ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, और एल की जगह क्या रख दीजिए, टॉसिल आइडो डाइजो, ये ग्रुप रख दीजिए, तो आपके बन जाएंगे बहुत सारे ग्रुप, और इसको फिर हम रिएक्शन करा देंगे, और जब रिएक्शन हम करा देंगे तो उस कंडीशंस में हमें मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। तो मान लेते हैं यहां पर हम मेथिल मेथिल कर दें, हाइड्रोजन कर दें, फेनिल कर दें, तो फिर क्या बनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं टॉसिल, ये सब जो हमने बनाए ये अच्छे, तो ये लिख देंगे कि सेमी पिनेकोल रीअरेंजमेंट, सेमी पिनेकोल रीअरेंजमेंट given by most या good living group compound, good living group containing compound। जैसे यहां पर हम OTS ले लेते हैं और CH3EH, यहां पर हम जो है OH ले लेते हैं, तो ये बीटा टॉसिल हो गया हमारा, यहां पर हम CH3 और C6H5 लेते हैं। अच्छा अब देखिएगा, तो अब यहां से ये निकलेगा तो कार्बोकेटायन यहां बनेगा, तो यहां से निकलेगा तो -OTS, अच्छा लिविंग ग्रुप है तो निकल जाएगा, तो ये बनेगा C6H5OOH, यहां बनेगा CH3, यहां पर प्लस आ गया, यहां पर CH3 और यहां पर H प्लस, तो H प्लस को नीचे कर दीजिए और ऊपर H लगा दीजिए, ये हमारा कार्बोकेटायन बना। और फिर उसके बाद चूंकि इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है, इसलिए यहां से ये माइग्रेट करेगा और यहां से H प्लस के रूप में निकलेगा, तो ये बना लेगा हमारा C6H5 C डबल बॉन्ड O C, अरे यहाँ पर CH3 रहेगा क्योंकि फिनिल ग्रुप यहाँ C6H5 CH3 और AH। तो एक बात और जान लीजिएगा, तो ये तो हमारा बन गया ये सेमी पिनेकोल। तो पिनेकोल एंड सेमी पिनेकोल बोथ आर रेजियो सिलेक्टिव, दोनों जो है वो कैसे हैं, रेजियो सिलेक्टिव है। ये दोनों हमारे कैसे हो गए, रेजियो सिलेक्टिव हो गए, लेकिन दोनों जो होंगे, दोनों का जो रीअरेंजमेंट होगा वो अपोजिट में होगा। ये देखते हैं ये कैसे होगा, देखिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि पिनेकोल एंड सेमी पिनेकोल बोथ आर रेजियो सिलेक्टिव, लेकिन जो सेमी पिनेकोल है वो मोर रेजियो सिलेक्टिव देन पिनेकोल। पिनेकोल एंड सेमी पिनेकोल बोथ आर रेजियो सिलेक्टिव, ये दोनों हमारे रेजियो सिलेक्टिव होंगे, बट सेमी पिनेकोल इज मोर रेजियो सिलेक्टिव देन पिनेकोल। और रिवर्स होगा, ये दो जो होंगे अपोजिट डायरेक्शन होगा। रेजियो सिलेक्टिविटी ऑफ पिनेकोल इज अपोजिट टू द सेमी पिनेकोल। तो जो पिनेकोल का रेजियो सिलेक्टिविटी जो सेमी पिनेकोल की होगी वह सेमी पिनेकोल के अपोजिट में रहेगी। एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये OH है, ये OH है, यहाँ पर H कर दीजिए, यहाँ पर मेथिल ग्रुप मान लो कर दो, यहाँ भी आप मेथिल ग्रुप कर दो, यहाँ भी मेथिल ग्रुप। दूसरा ले लीजिए आप CH3 COH CH3 COTS H CH3 और H। ये दो एग्जाम्पल हमने लिया, बस हमने अंतर ये किया, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OTS है, तो यहाँ पर जब निकलेगा तो प्लस यहाँ भी बनेगा, प्लस यहाँ भी बनेगा, ये बन गया हमारा
CH3। अच्छा प्लस या इसमें यहां पर बनेगा इस कार्बन पर, यहां पर इस कार्बन पर प्लस बनेगा और यहां पर इस कार्बन पर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लिविंग ग्रुप है तो ये निकलेगा तो ये प्लस बनाएगा, यहां पर अगर इससे और इसमें निकलेगा तो ज्यादा स्टेबल प्लस बनाएगा, क्योंकि ये आपका सेकेंडरी है और ये आपका टर्शियरी है। तो यहां पर जो बनेगा प्लस यहां बना CH3 CH CH3 OH। तो यहां पर इस कार्बन पर टर्शियरी कार्बन पर बनेगा, लेकिन ये टर्शियरी नहीं बनेगा, यहां सेकेंडरी बनेगा क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है। तो ये बनेगा CH3 COH CH3 CH3 और H। तो यहां पर प्लस बना। तो अब क्या होगा यहां पर ये देखिएगा, यहां पर ये डबल बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग ज्यादा है तो हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा फिर हमारा, ये बनेगा CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें ये प्रोडक्ट बना, इसमें क्या बनेगा, ये यहां पर आएगा, मिथिल ग्रुप यहां जाएगा, ये बना लेगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O। देखिएगा दोनों का अपोजिट है, ये देखिएगा ये दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, तो बनाएगा CH3, यहां पर CO हो गया, ये CH3 यहां चला गया, CH3 CH3 और H। तो ये प्रोडक्ट हमारा बना जब हम यहाँ टॉसिल ग्रुप लिए हैं, और ये प्रोडक्ट बना जब हम यहाँ पर डाइयाल लिए हैं। तो इसे हम सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो हुआ। ये वीडियो हम BSc के 6 सेमेस्टर में भी अगर अल्कोहल होगा तो वहाँ पर भी इसका हम यूज कर सकते हैं, और MSc में